गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो है तू सुनता है लेकिन समझता नहीं है। यानी कि हम सुनते हैं लेकिन हम जो है समझते नहीं हैं। और फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि लोग हमें समझते ही नहीं हैं। यार, लोग आपको कैसे समझेंगे मेरे भाई, जब आप ही नहीं समझते हो लोगों को। आप सिर्फ उनको सुन के लेते हो लेकिन समझते नहीं हो। और फिर हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती क्योंकि हम समझते ही नहीं। हम सिर्फ सुनते हैं और सुनने के बाद हम अपने जवाब को लेके रेडी रहते हैं। तो ये सुनना और समझना ये क्या है, ये स्किल है नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ये कैसे हमको इम्पैक्ट करती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा है। सी वाई अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, ये हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करती है। ये कोई एक तू सुनता है लेकिन समझता नहीं है, ये एक इमोशनल लाइन नहीं है। ये आपका कहीं ना कहीं लाइफ का एक स्किल गैप ही है। और ये गैप कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस को भी ख़राब कर देता है, आपकी पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आप जब अपने बॉस की बात सुनते हो ना कि समझते हो, और वो कहाँ से बात वो कर रहे हैं अगर वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हमारा डिस्टेंस हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, हमें चीज़ें पता नहीं चलती, हम लोग मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं, हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। सेम चीज़ आपके पर्सनल लाइफ में भी होती है। जब आप अपने पार्टनर के साथ बात करते हो या फैमिली में किसी के साथ भी बात करते हो तो आप सिर्फ सुनते हो। फ़ोन में लगे रहते हैं हम लोग, बस सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं उसके पीछे का इमोशन क्या है, वो हम लोग समझते नहीं। और जब हम ये चीज़ नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत जो है दरार आनी शुरू हो जाती है, राइट। डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, कनेक्शन थोड़े से दूर हो जाते हैं। एक ही प्रॉब्लम है लेकिन दो अलग अलग जगह हैं और इन दोनों में आपकी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, जस्ट बिकॉज आप सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। तो समझना एक सॉफ्ट स्किल ही नहीं है, जबकि ये लाइफ का एक बहुत बड़ा सर्वाइवल स्किल है जो हम आगे समझते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपका लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, सेम जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ में करता है। आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपको फीडबैक दिया जाता है, आपको बताया जाता है, आपका बॉस आपको बोलता है कि हाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको एक फीडबैक मिलता है। और हम अगर उसको खाली सुन के लेते हैं तो फिर तो गड़बड़ है। लेकिन अगर हम ये नहीं समझ रहे होते हैं कि हमारा बॉस जो है हमें एक्चुअल में फीडबैक दे रहा है कि इस एरिया में आप इम्प्रूव करो, और अगर हम वो चीज़ को समझते हैं कि वो क्यों ऐसा वो बोल रहा है, तो शायद हम राइट एक्शन या करेक्टिव एक्शन जो है हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि वो अपनी एक्सपेक्टेशन आपके साथ सेट कर रहा है कि भाई मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है, आप अपनी दुनिया में हो, आप अपनी सुनने की तैयारी में हो, आप अपनी चीज़ें बताने के लिए बैठे हुए हो। तो एक्सपेक्टेशन तो समझो बॉस की आपको क्या कह रहा है। वहीं जब आप क्लाइंट के पास जाते हो और क्लाइंट आपको बोलता है कि हाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है, हाँ क्लाइंट ने बोला ठीक है भाई इसको इतना परसेंटेज से बढ़ा दीजिए, थोड़ा कर लीजिए। नहीं मेरे भाई, क्लाइंट आप को डिससेटिस्फेक्शन बताता है जो कि हम समझते नहीं हैं। हम तो सुनते हैं कि हाँ क्लाइंट ने बोला इसको थोड़ा इम्प्रूव कर दो, बट देयर इज़ ए एंगल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। और डिससेटिस्फेक्शन कहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर हमको काम करना होता है। तो जो लोग सिर्फ इसको इंस्ट्रक्शन समझते हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो लोग इंटेंशन समझते हैं वो ग्रो करते हैं, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि कहाँ पे काम करना ज़रूरी है। आपको पता है कि आपके लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकर आपका क्या है? क्या वो एक स्किल है? बिल्कुल भी नहीं। वो स्किल नहीं है, वो आपका ईगो है। ईगो आपका सबसे बड़ा ब्लॉकर है। जब आपको कोई फीडबैक देता है तो आप तुरंत डिफेंड करते हो। तब आप सिर्फ सुन रहे होते हो ना कि समझ रहे होते हो, क्योंकि आपको तो यू आर द बेस्ट, बिकॉज ये आपका ईगो है। और ये फीडबैक एक अटैक एक्चुअली नहीं होता है, ये कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम इट इज़ ए अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। जो आपके कहते हैं ना, जो आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में समझते हैं, वो आपको अगर फीडबैक दे रहे हैं कि यार ये बंदे को मैं अगर फीडबैक दूंगा तो इम्प्रूव करेगा, लेकिन अगर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं आप फिसल जाते हो। पर आपका जो ईगो है, हमारा जो ईगो है, वो कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है और वो हमको ये चीज़ समझने नहीं देता है। तो हम
प्रूव करते ही रह जाते हैं, राइट, और इम्प्रूव करना जो है वो भूल जाते हैं। ये आपके हमारे साथ सबके साथ रहती है, हम प्रूव करेंगे यार, नहीं आपने जो बोला है वो गलत बोला, तुरंत आपके पास आएंगे और आपके साथ लड़ाई झगड़ा या डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग प्रूव करते हैं वो प्रूव ही करते रह जाते हैं, लेकिन जो लोग ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो करते हैं समझ के, ना कि सुन के। पर्सनल लाइफ का कभी डिस्कनेक्ट आपने देखा है? आई एम श्योर देखा होगा। अगर आप जेनजीज हैं तो अभी आप समझ रहे हैं, आप अल्फ़ा हैं तो आप समझ रहे हैं, आप मिलीनियल हैं तो और आगे समझ रहे हैं, बेबी बूमर हैं तो आप समझ चुके होंगे शायद कि इमोशनल डिस्कनेक्ट कहाँ आता है। और ये भागदौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लाइफ हर कोई परफेक्ट नहीं चाहता है, राइट। लाइफ में आपका पार्टनर ऐसा चाहता है कि वो आप उसको समझे, आपकी फैमिली चाहती है कि आप उन्हें समझे, आपके बच्चे चाहते हैं कि आप उन्हें समझे, वाइस वर्सा, ये दोनों सबके लिए लागू होता है। आप गिफ्ट दे सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप अगर खाली वो क्या बोलते हैं, क्या वर्ड है उसका, आप जो है खाली आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर आप रह जाओगे और आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये देने से आदमी खुश हो जाता है, बट ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपसे कोई बात करना चाहता है, आपसे टाइम स्पेंड करना चाहता है, कभी आपने देखा होगा कि आपके बच्चे बोलते हैं पापा 2 मिनट का टाइम दो, या आपकी मम्मी बोलती है या आपकी वाइफ बोलती है, और अगर आप उस टाइम पे फ़ोन पे लगे हो, टीवी पे लगे हो, सुने ना, तो फिर शायद चीज़ें हमारी ठीक नहीं जाएंगी। और जब आपको लोग बोलते हैं कि भाई तुम बदल गए, वो कंप्लेंट नहीं कर रहा होता है, वो अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर कर रहा होता है, बिकॉज उनको लगता है कि फिर आपको लोग यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर आपने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया तो धीरे 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 वो इंसान आपसे इमोशनली दूर होता चला जाएगा, और जहाँ उसको इमोशन मिलेगा वो उस इमोशन की तरफ चला जाएगा। तो रिश्ते जो है एफर्ट से नहीं बनते हैं, रिश्ते जो हैं अंडरस्टैंडिंग से टिकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने से रिश्ते जो हैं टिकते हैं। वो कौन सा स्किल है जो इस चीज़ को चेंज कर सकता है? और ये स्किल आपके और हमारे पास, सबके पास है, और आई एम श्योर आप वो चीज़ समझ रहे होंगे, ना कि सुन रहे होंगे। जी हाँ, अंडरस्टैंडिंग वाला स्किल, समझने वाला स्किल। जब आप ऑफिस में रहते हैं, आपसे जब लोग बात करते हैं तो उनकी बातों का इंटेंशन समझिए। वो इंटेंशन हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब आप ये चीज़ समझेंगे नहीं तो आप कैसे आप कदम उठाएंगे। जब आप फैमिली में रहते हैं तो उनकी बात के पीछे का इमोशन समझे कि भाई उसने ये बात बोली क्यों। कई बार क्या होता है, किसी ने बात बोल दी और आप भी एकदम गुस्सा हो जाते हैं, बोला इसने ऐसी बात बोली कैसे, लेकिन उसके पीछे का इमोशन तो समझे भाई कि वो क्यों बोल रहा है या बोल रही है। वो समझना हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना कि आपको जब समझना है ना, तो आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, बीच में जज मत बनिए, और बीच में ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए कि हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। बस एक ही काम करो कि आप उस टाइम प्रेजेंट रहो। आपने देखा होगा कई जगह में जब ट्रेनिंग होती है या मीटिंग्स होती है, तो कई जो ट्रेनर होता है, जो प्रेजेंटर होता है, जो स्पीकर होता है, वो बात करता है तो उनसे कनेक्ट करता है जो लोग उनको एक्चुअल में समझ रहे होते हैं, ना कि सुन रहे होते। सुनने वाले लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, पीछे जाके बैठ जाते हैं, एक दूसरे से बतियाते रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअली समझना चाहते हैं, उसकी इंटेंशन को समझना चाहते हैं, उसके इमोशन को समझना चाहते हैं, वो आई कनेक्ट करते हैं उनके साथ में। क्योंकि जब किसी को ये फील होता है ना, तो कोई उससे सच में समझ रहा है, तो ट्रस्ट बनता है, कनेक्शन बनता है, रिस्पेक्ट बनता है। और सुनना, मतलब मैं एक लाइन में लास्ट में बोलना चाहूँगा कि सुनना जो है वो आसान है, समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर आप समझ जाते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।